Namaskar. This video is related to the questions asked in UGC NET November 2020 on the subject Computer Science and Application. इसको हम हिंदी में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं क्वेश्चंस कैसे हैं और उनके राइट आंसर कैसे हैं. सो ये जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन ये बेस्ड है एक डाटा से जो डिस्क के सेक्टर, ट्रैक्स और एक पर्टिकुलर ट्रैक में कितने बाइट्स हैं उससे रिलेटेड और प्लेटेड्स कितने 5 हैं, डबल साइडेड हैं वो, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं कि है क्या कॉन्सेप्ट. किसी भी हार्ड डिस्क में, चाहे वो लैपटॉप की हो या कंप्यूटर की हो, उसमें ये ट्रैक्स होते हैं हर एक सरफेस के ऊपर. तो यहाँ पे ट्रैक्स टोटल बताए कितने गए हैं, 2000 ट्रैक्स बताए गए हैं और हर एक ट्रैक में पर्टिकुलर सेक्टर्स होते हैं. तो यहाँ पे हर एक ट्रैक में सेक्टर कितने हैं, 50 सेक्टर हैं और हर एक सेक्टर जो डाटा स्टोर कर रहा है 512 बाइट स्टोर कर रहा है. तो अब बता रहे हैं कि डिस्क की कैपेसिटी कितनी है. तो डिस्क की कैपेसिटी का मतलब है कि टोटल कितने हैं, 5 हमारे पास के प्लेटर हैं, यानी कि 10 टू साइड हो गए. तो पर्टिकुलर हमें निकालना कैसे है, दिया गया है 512 बाइट और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है ट्रैक का, सेक्टर का, फिर ट्रैक का, सरफेस का और उसके अकॉर्डिंग. यदि ट्रैक की कैपेसिटी को देखें तो हमारे पास क्या है कि एक पर्टिकुलर ट्रैक में कितना डाटा आ रहा है. तो जितने सेक्टर्स हैं 50 सेक्टर हैं और मल्टीप्लाई 512 यानी कि एक सेक्टर में कितने हैं. तो हमारे पास कितने आए, ये 25K. यदि सरफेस की हम कैपेसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने हैं और उसके बाद क्या है, एक ट्रैक की कैपेसिटी कितनी है. तो अभी कैपेसिटी हमने निकाली है, ट्रैक्स कितने 2000. तो ये आया. अब बात करते हैं, ये एक सरफेस की बात हो रही है. ऐसे हमारे पास 10 सरफेस हैं यानी कि 5 प्लेटर्स पे. तो वो कितनी आएगी, 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो राइट आंसर क्या है, सेकंड इज द राइट आंसर. इस क्वेश्चन में क्या है, इफ वन ट्रैक ऑफ द डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड पर रेवोल्यूशन देन व्हाट इज द डाटा ट्रांसफर रेट. तो होता क्या है कि जो रोटेशन स्पीड होती है हार्ड डिस्क की पीसी या लैपटॉप में वो 5400 से लेके 7200 आरपीएम तक होती है राउंड पर मिनट. ठीक है. तो टाइम रिक्वायर्ड कितना है वो पर्टिकुलर कंप्लीट रोटेशन के लिए. तो यदि एक का निकालना है हम तो 1/5400 मिनट, और यदि 60 सेकंड में निकालना है तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1.90 सेकंड. अब बात करते हैं हम कि डाटा ट्रांसफर रेट क्या है. वो किसके बराबर होता है, ट्रैक साइज डिवाइडेड बाई रोटेशनल डिले. तो रोटेशनल डिले ये है. ट्रैक साइज कितना है ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 50 × 512 और 190 इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया ये. उसके बाद ये किस में है, बाइट में है, इसको किलोबाइट में करना है. तो 1024 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये आंसर आया 2250. तो राइट आंसर इज द 4th इज द राइट आंसर. 93rd क्वेश्चन में क्या है, इफ द डिस्क प्लेटर्स रोटेट एट 5400 आरपीएम, जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया, देन अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द मैक्सिमम रोटेशनल डिले. तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1/90 यानी कि 0.001 सेकेंड. सो यहाँ दिया ही है, यहाँ से यहाँ तक होता है 5400 से लेकर यहाँ पे दिया ही है. तो हमने इसको कंसिडर करते ही पहले कैलकुलेशन किए हैं. 94 क्वेश्चन क्या है कि ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें ट्रू कौन सी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर है, बिल्कुल सही. हमारे पास कितने ट्रैक्स हैं, 2000 ट्रैक्स हैं. तो ऑब्वियसली सिलेंडर भी कितने बनेंगे, 2000 सिलेंडर बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन द सरफेस. अब सेकंड की बात करें, इट इज़ नॉट ए वैलिड ब्लॉक. ये क्या है, तो वैलिड जो ब्लॉक का साइज होता है वो 2 होता है, एनी पावर ऑफ 2. तो यदि हम 9, 10, 15, 16 करें तो ये देखो 32,768 है और 216 65,036 है. बट इसमें 51,200 नहीं आता है, तो ये वैलिड ब्लॉक नहीं है. तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू हैं. क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, इफ टी इज़ द कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक, ट्रैक की कैपेसिटी, एस इज़ द कैपेसिटी ऑफ सरफेस. हाँ, टी एस कितना, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पहले आपको समझा चुके हैं. तो उसके लिए इसका जो राइट आंसर है, कैपेसिटी ऑफ ट्रैक हमने कैलकुलेट की थी 25K और कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर सरफेस यानी कि 200 ट्रैक से इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 96, ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्वल क्वेरी. ये हमारे पास 1, 2, 3 टेबल दिए गए हैं. टेबल में दीज आर द कि हमारे पास फील्ड दी गई है और उसके अकॉर्डिंग क्वेरी है. तो फर्स्ट देखिए क्या है, तो फर्स्ट जो है वो
क्वेरी है किसके लिए कि सैलरी कॉलम को डिलीट करना है एम्प्लॉय से, तो ये एल्टर की ऑप्शन आती है, एल्टर। तो एल्टर के साथ टेबल जरूर आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सिंटेक्स होता है एल्टर टेबल और उसके बाद टेबल नेम, तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो एल्टर टेबल एंड टेबल नेम, इस केस में क्या आएगा, एल्टर टेबल एम्प्लॉय सैलरी। तो यहाँ तक तो दोनों सेम है। अब ये कैस्केड और रिस्ट्रिक्ट को आप समझिए, इसका मतलब क्या है। कैस्केड का मतलब ये है कि जब दो टेबल आपस में रिलेट हैं, एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, तो कैस्केड के केस में ये होता है कि यदि पेरेंट से डिलीट हुआ तो चाइल्ड में डिलीट हो जाएगा। पर रिस्ट्रिक्ट के केस में ये है कि ये एरर देगा और वहाँ से चाइल्ड का वो कॉलम डिलीट नहीं होगा जो कि उससे कोरिलेट है। सो राइट आंसर क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ए और बी। 97, refer to the table given above. University decided to give the all employees in the science department a 25% rise in the salary. साइंस डिपार्टमेंट की जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको 20% सैलरी राइज देनी है। तो कौन सी क्वेरी इसमें बेटर है, तो हमारे पास ये दो है, एल्टर तो होगी नहीं, सी बिल्कुल गलत है, और इन दोनों में से कोई एक है, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर ये टेबल वर्ड यूज़ किया, टेबल वर्ड यूज़ नहीं होता है इन केस ऑफ द अपडेट, वो एल्टर के केस में टेबल यूज़ होगा। तो ऑब्वियसली ये वाली के स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ओनली द ए इज़ ओनली द राइट आंसर। यहाँ पे टेबल नेम, टेबल कीवर्ड नहीं आता है, सिर्फ टेबल नेम आता है। 98 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी रिटर्न द एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, आईडी और नेम, सैलरी जिनकी ग्रेटर है, किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट कौन सा है, नंबर 20 ऑफ यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर्ड बाई एम्प्लॉय आईडी, तो ऑर्डर्ड बाई में देखिए, ऑर्डर्ड बाई करना पड़ेगा इसको, तो एंड से चल पड़ते हैं। ऑर्डर बाई बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑर्डर बाई नहीं है, तो बी बिल्कुल भी नहीं है, ये हो सकता है। तो बात करते हैं, यहाँ पे ऑल लगाया है, यहाँ पे ऑल नहीं लगाया है। यदि एक टेबल के एक ही कॉलम को हम कंपेयर करें तो ऑल की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास सी आंसर इज़ द राइट आंसर। 99 क्वेश्चन, ये दो हैं हमारे पास, और इन दोनों में से कौन सी सही है जिसमें कि ये फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन इनको कहते हैं हम, जो यूज़ हो रहे हैं। तो ये दोनों ही सेम है, इसमें डिपार्टमेंट नंबर इसको DID दिया है, इसमें नहीं दिया है। तो क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर का एक यूनिक आईडी होती है, इसका होना ज़रूरी है। तो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, पर दूसरी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है कि हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी। तो डिस्टिंक्ट वर्ड कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। तो अब बात आती है कि ये वे ठीक है लिखने का, तो ये है, तो ऑब्वियसली उसके लिए इन का यूज़ करते हैं हम और ब्रैकेट्स में लिखते हैं वैल्यू, तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। So these are the 10 questions which is related to the UGC and November 2020 computer science and application में। Thank you for watching this video and this playlist. Thank you.